अगर आप गरीब पैदा होते हो तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो यह सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। यह कहना है दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक ऐसा नाम जिसे यह दुनिया में शायद ही कोई इंसान हो जिसने आज तक सुना ना हो। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार बिल गेट्स सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। बिल गेट्स का जन्म, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, आखिर बिल गेट्स ने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी, उनके बाद उनकी सारी संपत्ति का हकदार कौन होगा, और अंत में हम बिल गेट्स के उन विचारों को भी शेयर करेंगे जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में अमेरिका के सिएटल शहर में हुआ था। बिल गेट्स का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिल गेट्स एसआर और उनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है। वह दो बहनों के इकलौते भाई हैं। उनकी माँ बच्चों को पढ़ाती थी और पिता एक वकील थे। बिल गेट्स के अंदर बचपन से ही पढ़ने की एक अलग भूख थी। वे स्कूल की पुस्तकों के साथ साथ कई घंटों तक इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि कई बार वह खाने के वक्त भी पुस्तक साथ लेकर बैठ जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी माँ से भी डांट सुननी पड़ती थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के एक सार्वजनिक स्कूल से हुई थी। ये वह समय था जब कंप्यूटर अपने शुरुआती दौर में था। उसी दौरान एक कंपनी ने बच्चों को सीखने के लिए उनके स्कूल को कुछ कंप्यूटर दिए। अब धीरे धीरे उनकी रुचि कंप्यूटर की ओर बढ़ने लगी। उनकी उत्सुकता इस चीज में बढ़ने लगी कि आखिर कंप्यूटर काम कैसे करता है। यह जानने के लिए वो अपना ज्यादातर समय लैब में बिताने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात वहां उनसे 2 साल बड़े पॉल एलन से हुई। एलन को भी कंप्यूटर में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। दोनों की कंप्यूटर के प्रति मिलती सोच की वजह से वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जबकि बाकी चीजों में वे दोनों बिल्कुल विपरीत थे। अब दोनों अपना ज्यादातर समय प्रोग्रामिंग में गुजारते। अक्सर दोनों के बीच कंप्यूटर को लेकर बहस छिड़ जाती थी कि कौन सही है और कौन गलत। वहीं दूसरी ओर उनके स्कूल प्रबंधन ने उन दोनों को लैब में जाने से ही रोक लगा दी, क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर के टाइम के अलावा भी ज्यादातर समय लैब में ही बिताते थे और कई बार कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। इस रोक के बाद दोनों को इस शर्त पर लैब में जाने की इजाजत मिली कि वो प्रोग्राम से एरर बाहर निकाले, और इसी का फायदा उठाकर इसी दौरान मात्र 13 साल की उम्र में ही गेट्स ने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन कर लिया जो स्कूल के टाइम शेड्यूल बनाने के काम आता था। और उसके बाद मात्र 15 साल की उम्र में ही बिल और पॉल ने मिलकर ट्रैफो डाटा प्रोग्राम तैयार कर लिया, जो सिएटल शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था और उसे बेहतर करने की कोशिश करता था। उनकी इस कोशिश के लिए उन्हें $20,000 भी मिले, जो उनकी पहली कमाई थी। गेट्स और एलन खुद की एक कंपनी खोलना चाहते थे, लेकिन बिल के पेरेंट्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि वह दौर कंप्यूटर का नहीं था। उनके पेरेंट्स उन्हें वकील बनाना चाहते थे। गेट्स की काबिलियत के दम पर उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन भी मिल गया, लेकिन वह यहाँ भी खुद को कंप्यूटर से दूर नहीं रख पाए। यहाँ भी वह दिन में अधिकांश समय लैब में बिताते और रातों में जाकर लॉ की तैयारी करते ताकि आसानी से पास हो सके। कंप्यूटर को इतनी गहराई से जानने के बाद उन्हें यह समझ आ चुका था कि भविष्य में कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से कोई भी कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर पाएगा। और इसी वजह से 2 साल बाद जब वह पुनः एलन से मिले तो उन दोनों ने यह डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपना करियर इसी क्षेत्र में बनाना है, जिसके लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बगैर ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी और एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और उसके कुछ दिन बाद 1975 में गेट्स और एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी खोली, जो माइक्रो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर बनाने वाली थी। बिल की लगन और मेहनत की वजह से कंपनी की ग्रोथ हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी एप्पल, इंटेल और IBM की तरह ही लगातार बढ़ती जा रही थी। बिल लगातार लोगों से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन के बारे में फीडबैक लेते और लोगों की जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव किया करते। सन 1978 से 1981 के बीच माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ में एक नया बूम आया। उनका प्रॉफिट $16 मिलियन तक पहुंच चुका था। 1981 में बिल माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने। अब यह रफ्तार रुकने वाली कहाँ थी। 1983 आते आते उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैल चुका था। कंप्यूटर की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। दुनिया के 30% से ज्यादा कंप्यूटर उन्हीं के बनाए सॉफ्टवेयर पर चल रहे थे। और उसी दौरान 20 नवंबर 1983 को बिल गेट्स ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने कंप्यूटर वर्ल्ड में उथल पुथल मचा कर रख दिया। यानी कि उसी समय उन्होंने विंडो को लॉन्च कर दिया और उसके बाद उनकी टीम ने काफी मेहनत की और विंडो के कई वर्जन लॉन्च कर डाले। वह यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने साथ में कंबाइंड सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS ऑफिस को भी लॉन्च किया, जिस पर आज दुनिया के 98% कंप्यूटर निर्भर है।
और इसी की बदौलत बिल गेट्स मात्र 32 साल की उम्र में ही अरबपति बन चुके थे। लेकिन इसके बाद भी वह रुकने वाले कहाँ थे। उनकी मेहनत और लगातार कोशिश की बदौलत आज माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके 100 से अधिक देशों में ब्रांचेज हैं। बिल गेट्स 1995 से 2007 तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे। आज बिल गेट्स की नेटवर्थ 130 बिलियन डॉलर की है, लेकिन उसमें से उनके बच्चे केवल 10 मिलियन डॉलर के ही हकदार हैं, क्योंकि बिल गेट्स अपने 3 बच्चों के लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़कर नहीं जाना चाहते। वह कहते हैं कि मैं उतनी ही दौलत छोड़कर जाना चाहता हूं जितनी की उन्हें जरूरत है। अपने बच्चों के लिए ज्यादा जायदाद छोड़कर जाने का मतलब है उनका जीवन तबाह करना। और वैसे भी अगर उन्हें मेरी पूरी दौलत मिल जाए तो मेरी आने वाली जनरेशन भी अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। और इसीलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी सारी संपत्ति इस फाउंडेशन के नाम कर दी, जिसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न देशों के निम्न वर्ग के लोगों का उत्थान करना। वर्ष 2000 में गेट्स फाउंडेशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के निम्न वर्ग के छात्रों के लिए 210 मिलियन डॉलर की स्कॉलरशिप डोनेट की। और उसके बाद वर्ष 2006 में उन्होंने भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाकर पूर्ण रूप से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए काम करके अपनी जिंदगी जन कल्याण के लिए देने का फैसला ले लिया। और इसके लिए वो अपने बच्चों को भी हमेशा प्रेरित करते हैं। बाद में दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के साथ साथ कई लोगों ने इस फाउंडेशन को समर्थन किया। इतना ही नहीं, गेट्स द रोड अहेड और बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट्स नामक 2 विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिख चुके हैं। तो अंत में मैं आपके साथ बिल गेट्स के वो थॉट शेयर करना चाहता हूँ जिन्होंने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया और आपको भी हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल गेट्स कहते हैं कि सपनों की कोई लिमिट नहीं होती। आपके सपने जितने बड़े होंगे सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आप छोटी सफलता पाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपकी राह में मुश्किलें कम आए, लेकिन बड़ी सफलता के लिए आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना ही होगा। लेकिन याद रहे, सफल व्यक्ति हमेशा समस्याओं को भी संभावनाओं में बदल देता है, क्योंकि जिस आदमी के अंदर क्लैरिटी और एनर्जी होती वही व्यक्ति इतिहास रचता है। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं भाग्यशाली था जो सही समय पर और सही जगह पर था, लेकिन वहाँ और भी लोग थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने तुरंत एक्शन लिया और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। इसलिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसके प्रति तुरंत एक्शन लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप सोच रहे हो तब तक कोई और उसे पूरा कर चुका। बिल गेट्स कहते हैं कि जीवन में सफल होने का एक ही मूल मंत्र है, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। बिल ने अपने करियर के लिए भले ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। वह आज भी हर साल 50 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि सफलता एक ऐसा घटिया टीचर है जो व्यक्ति को बता देता है कि वह कभी असफल नहीं हो सकता। साथ ही वह कहते हैं कि सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपनी असफलता से सीख लेना, क्योंकि यही सीख आपको सफलता तक लेकर जाती है। वह कहते हैं कि अपनी तुलना कभी भी किसी और से ना करें। अगर आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपने आप की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हर एक को स्पेशल बनाया है। और अगर आप अपनी स्पेशलिटी को पहचानने की बजाय खुद को दूसरों से कंपेयर करने में लगे हो तो यह अपनी खुद की इंसल्ट करना है। वह कहते हैं कि अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हो तो आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आपको पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। भले ही आप उस काम को कम समय करें, लेकिन जब भी करें तब अपने आप को उसमें पूरी तरह झोंक दें। साथ ही बिल गेट्स का कहना है कि भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस पर दृढ़ विश्वास है तो उस पर लगातार निरंतरता बनाए रखें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। और अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हो तो एक बात अच्छे से समझ लो, आपका सबसे असंतुष्ट कस्टमर ही आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। और अगर आप टेलीविजन की दुनिया से बहुत प्रभावित होते हैं तो एक बात कान खोलकर सुन लो, टेलीविजन असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी में हमें कॉफी शॉप छोड़कर अपने काम पर जाना होता है। तो गाइस, इस बनावटी दुनिया से बाहर निकलकर अपने सपनों के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू करें। एवी मोटिवेशन हमेशा आपके साथ है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही शानदार वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक नई जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ।